फाइनली जिस वीडियो का आप सभी का इंतजार था सर, इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2025 जो सेंटर परीक्षा जो है, जो कि आपका हिंदी की जो परीक्षा जो है आपका दिनांक जो है 21 तारीख को होने वाला है। 21/11/2025 के दिन जो है हिंदी का जो सेंटर परीक्षा होने वाला, जिसका ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर आ चुका है 100%। आपको पता है कि एजुकेशन गैलेक्सी पे आपको जो है 100% सही आंसर की ही आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलता है, इसलिए पूरा का पूरा वीडियो ध्यान से आप लोग सभी स्टूडेंट जरूर देखिएगा और सभी के सभी क्वेश्चन एकदम याद कर लीजिए और परीक्षा में जाकर एकदम तबाही मचा देना है। ठीक है साथियों, तबाही में एकदम मचा के आना है। और यहां पर आप लोग देख लीजिए पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर आ चुका है ना, इंटरमीडिएट सेंटर एग्जामिनेशन 2025 परीक्षा का, है ना। यहां पर देख लीजिए आईएससी, आईकॉम, आई है ना, साइंस कॉमर्स आर्ट्स सभी विद्यार्थी के लिए सेम प्रश्न पत्र रहने वाला है। कुल प्रश्नों की संख्या 106 रहेगा, जिसमें आपका 50 ऑब्जेक्टिव रहेगा, बाकी आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन रहने वाला है। चलिए सभी स्टूडेंट एकदम फटाफट एकदम लाइव जुड़ जाइए। आप इस वीडियो को जब भी देखिएगा पूरा देख लीजिएगा। पैटर्न की अगर बात किया जाए 1 से 100 तक आपका प्रत्येक प्रश्न के साथ जो आपका 4 विकल्प दिए जाएंगे, जिनमें से कोई एक सही है। 100 प्रश्नों में से आपको 50 क्वेश्चन का जवाब देना है और है ना 50 नंबर आपको यहां पर आपको मिलने वाला है। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न क्या पूछा जाए ध्यान दीजिएगा और जितने स्टूडेंट ने पूरा का पूरा वीडियो देखिएगा, ठीक है, तभी आपको जो इसका पीडीएफ भी मिलेगा और हाँ ऑब्जेक्टिव के साथ साथ सब्जेक्टिव दोनों के दोनों मिलने वाला है ना। इसलिए सभी स्टूडेंट लाइक भी कर लीजिए और कमेंट सेक्शन में एक बार जय मां सरस्वती का गूंज होना चाहिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा फटाफट। चलिए सभी स्टूडेंट सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, रहस्य कथा जो शीर्षक रचना जो है ये किसकी रचना है, बताओ। रहस्य कथा शीर्षक रचना जो है किसकी है। ऑप्शन देखो, मोहन राकेश दिया गया, मल्लेश जी दिया गया, नामत सिंह दिया गया और बालकृष्ण भट्ट जी की बात हो रही है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसका राइट आंसर बालकृष्ण भट्ट जी होगा। तो पहला नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। रहस्य कथा किसकी है, इसके रचनाकार कौन है, बालकृष्ण भट्ट जी, और बालकृष्ण भट्ट जी से याद रखना बातचीत के भी लेखक बालकृष्ण भट्ट जी। एक नंबर यहां से आपका हो गया। दूसरा क्वेश्चन एकदम हूबहू क्वेश्चन मिलेगा, वायरल क्वेश्चन है, मिस नहीं करना है। निम्नलिखित में जो है कौन शीर्षक रचना जो है चंद्र शर्मा गुलेरी जी। चंद्र शर्मा गुलेरी जी आपको पता है कि उसने कहा था कि लेखक है बुद्ध, है ना, बुद्धू का कांटा हो गया, सुखमय जीवन के भी लेखक है। आंसर क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन का सही जवाब है ना। चंद्र शर्मा गुलेरी की 3 कहानियां है। पहला कहानी का नाम क्या है, उसने कहा था, याद रखना साथ ही साथ, क्योंकि वार्षिक परीक्षा में पूछा जाएगा। दूसरा हो गया है ना सुखमय जीवन, सुखमय है ना, सुखमय जीवन हो गया। और तीसरा आपका क्या हो गया, पहले साथ बुद्ध का कांटा हो गया, है ना, बुद्धू या बुद्ध का कांटा दे। ये तीनों के तीनों किसकी कहानी है, चंद्र शर्मा गुलेरी जी की। ठीक है, फटाफट आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, है ना, और एक बार लाइक भी कर लीजिए। अब देखो अगला प्रश्न क्या पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। 3 नंबर प्रश्न क्या पूछा गया है, जयप्रकाश नारायण की जो है माता जी का नाम क्या था। जयप्रकाश नारायण जी की माता जी का नाम है क्या, पार्वती होगा, फूलरानी होगा, है ना, जगरानी हो जाएगा, या आपका ललिता की बात हो। देखो प्रश्न क्या पूछा, एकदम देखो कैसे कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये देख लो, एकदम इजी क्वेश्चन है। हिंदी में जो क्वेश्चन पूछा गया है प्यारे साथियों, एकदम इजी लेवल क्वेश्चन पूछा गया, हार्ड लेवल जो है ना क्वेश्चन नहीं पूछा गया, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है साथियों, है ना। प्रश्न ये पूछा जा रहा है क्या, है ना, प्रश्न ये पूछा जा रहा है क्या, जयप्रकाश नारायण जी जो इनके माता का नाम क्या था। 4 ऑप्शन यहां पर दिया गया। अब फटाफट आप लोग आंसर लगे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन क्या दिया गया है, ऑप्शन देखो पार्वती देवी है, बिल्कुल नहीं होगा, है ना। ऑप्शन भी देखो जगरानी दी गई, ये भी नहीं होगा। ललिता दिया गया, ये भी नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फूलरानी। फूलरानी देवी जो है जयप्रकाश नारायण जी की जो है माता का नाम था। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखो साथियों क्या पूछा गया है, यहां देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। 4 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। अब यहां पर प्रश्न ये पूछा जा रहा है क्या, है ना, भूदान आंदोलन जो है किसने जो है प्रारंभ किया। भूदान आंदोलन की बात हो रही है, 4 ऑप्शन यहां पर दिया जा रहा है। अब इसका आंसर दीजिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। देखो भूदान आंदोलन, ऑप्शन क्या दिया गया है, महात्मा गांधी दिया गया है, जयप्रकाश नारायण दिया गया है ना, मदर टेरेसा दिया गया और विनोबा भावे दिया गया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। 4 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। विनोबा भावे ने जो है भूदान आंदोलन प्रारंभ किया, याद रखना डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखो क्या है ना, हुंकार जो शीर्षक रचना जो है किसकी है, हुंकार की बात हो रही है। हुंकार आपको याद रखना रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है ना। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन अज्ञे जी ने जो है बचपन में खेलने के लिए कौन सा नाटक लिखा है, कौन सा नाटक लिखा है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है ना। तो आपको याद रखना, अब देखो यहीं पर स्टूडेंट फंस जाता है, यहीं पे स्टूडेंट फंसता है। प्रश्न है अज्ञे जी की बात हो रही है ना। अज्ञे जी से हमने आपको ये भी बताया था कि रोज के लेखक कौन है, अज्ञे जी हैं। याद आया कि नहीं याद है, रोज पाठ जो है जिसके लेखक कौन है, अज्ञे जी, और वही अज्ञे जी की बात हो रही है। ठीक है, अब यहां पर यह प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, अज्ञे जी ने बचपन में खेलने के लिए कौन सा नाटक जो है लिखा है, कौन सा नाटक
नाटक लिखा, यह प्रश्न पूछा जा रहा है। तो उत्तर जो है प्रियदर्शी हो जाएगा, यानी 6 नंबर प्रश्न का सही विकल्प क्या हो जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, उत्तर प्रियदर्शी। अगला प्रश्न देखो क्या है, अगला क्वेश्चन की बात करें यहां पर देखो 7 नंबर क्वेश्चन, 7वां प्रश्न देखो पूछा गया क्या है ना, रोज शीर्षक का रोज क्या है, सबसे पहले यहां पता चल गया कहानी है, रोज के लेखक होने ऊपर हमने आपको बताया अज्ञा जी हैं, इनके पिता है ना मालती के पिता है ना मालती को क्या है ना लाकर दिया। अब बताओ जरा मालती को क्या लाकर दिया, यह प्रश्न है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, किताब हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन की बात करें साथियों, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, भगत सिंह ने जो है भगत सिंह की पहली गिरफ्तारी जो है किस वर्ष हुई। देखो भगत सिंह की बात हो रही है, एक लेखक और एक पत्र के लेखक कौन है, भगत सिंह है, इनकी पहली गिरफ्तारी जो है किस वर्ष हुई है ना, तो यह जो हुई थी 1924 में हुई थी। कब हुई थी साथियों, 1924 में हुई थी, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखो क्या है ना, ड्रोन ब्रोन की जो आत्मकथा शीर्षक पुस्तक का जो है अनुवाद किसने किया, 4 ऑप्शन पर दिया जा रहा है, इन्होंने जो है भगत सिंह ने किया, तो याद रखना ए ऑप्शन सही जवाब है। अर्धनारीश्वर आपको पता है कि शिव और पार्वती का कल्पित रूप होता है, शीर्षक पाठ के अनुसार जो है सभ्यता का पहला जो है सोपान क्या था, सभ्यता का पहला सोपान जो है कृषि का विकास होता है, इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखो साथियों क्या है ना, देखो स्वर्ण वर्णों की संख्या कितनी होती है, स्वर्ण जो है वर्णों की संख्या पूछा जाए कितनी होती है, 4 ऑप्शन पर दिया जा रहा है, स्वर्ण वर्णों की संख्या 11 होती है, तो ऑप्शन बी सही जवाब है। जिन वर्णों के उच्चारण में जो है ना स्वर तंत्रियों में कंपन होता है उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें प्यारे साथियों क्या कहते हैं, उन्हें घोष कहते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो पूछा जा रहा है, 13वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है ना, अ का उच्चारण स्थान क्या है। देखो प्रश्न ये पूछा जा रहा है क्या, अ जो है ओ अब देखो अ अगर पढ़ रहे हो ये आपका कहां से है ना कंठ से निकल रहा है, इसका क्या होगा, कंठ हो जाएगा। 14वां प्रश्न क्या है, पत्थर पर जो है ना दूब जमाना, मुहावरे का अर्थ क्या होगा, पत्थर पे दूब जमाना, इसका मतलब हो गया असंभव कार्य करना, असंभव कार्य करना यानी पत्थर पे दूब जमाना, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखो साथियों क्या पूछा गया है ना, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, 15वां प्रश्न है क्या, आदर के योग के लिए एक शब्द क्या होगा, आदर के योग जिसे बोलते हैं ना आदरणीय है ना, तो उसको कहा जाता है आदरणीय, जैसे होते हैं ना आदरणीय सभापति महोदय है ना। अगला क्वेश्चन देखो क्या, प्रेम शब्द का विलोम क्या होगा, अब देखो तो आप किसी से प्रेम करते हो तो उसका उल्टा क्या होगा, घृणा हो जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, एक बार लाइक से सब्सक्राइब कर लीजिए, 16 तक हो गया। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, नजर के सामने एग्जाम के पास एकदम देखो 21 तारीख के दिन एकदम है ना गर्दा मचा देना, 21/11/2025 के दिन हिंदी का परीक्षा होगा, भौकाल मचाना है। सर्वनाम के कितने वेद हो, सर्वनाम के 6 वेद होते, 17 का सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, एकदम सही जवाब है ना। और आगे बढ़े उससे पहले हम आपको बता देते इसका आंसर की आपको कहां से डाउनलोड कर लेना, यह भी जान लीजिए। इसका आंसर की आप लोग जो है ना डाउनलोड करने के लिए गूगल पे आप लोग टाइप कर लीजिएगा बिहार बोर्ड होम, या आप लोग बिहार बोर्ड .co जैसे सर्च करोगे यहां पर बिहार बोर्ड होम दिखेगा, यहां पे क्लिक कर लीजिएगा और लेटेस्ट अपडेट्स में आकर आप लोग जो है सेंटअप परीक्षा का जो है रूटीन हो गया, यहां पर देखो मैथ है, बायोलॉजी, इसी प्रकार हिंदी इंग्लिश है, इसी प्रकार यहां से आप लोग आंसर की डाउनलोड कर पाओगे। तो जल्दी जल्दी आपको जो है ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव के लिए आपको क्या करना है, बिहार बोर्ड .co सर्च कर लेना है। ठीक है साथियों, अब चलते हैं यहां पर आपको पता चल गया सर्वनाम के कितने वेद होते हैं, तो सर्वनाम के 6 वेद होते हैं, तो इसका सी ऑप्शन सही है। देखो यहां पर है महेश छत पर बैठा है, किस कारक का है ना, छत पर है ना महेश जो है छत पर बैठा है, तो ये आपका अधिकरण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखो साथियों क्या पूछा गया है ना, आनंद जो शब्द है इसका पर्यायवाची शब्द क्या होगा, आनंद है, आनंद का क्या होगा, उल्लास हो जाएगा है ना, तो ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो पूछा गया क्या है ना, अगला प्रश्न देखो 20वां प्रश्न देखिए, 20वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य कौन सा है, शुद्ध वाक्य पूछा जा रहा है, कौन सा हो जाएगा, एक एक करके जो है सभी मर गए। अब देखो है ना उसके बाद क्या है, तो बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो क्या है ना, यहां देखो 4 ऑप्शन एक बार फिर ध्यान से देखो, प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, इसमें प्रश्न ये पूछा जा रहा है क्या, साथियों क्वेश्चन को समझने का एक बार प्रयास कीजिए। प्रश्न ये पूछा जा रहा है निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य यानी जो 4 ऑप्शन यहां पर दिया गया है इसमें आपको बताना सटीक कौन सा है, कौन सा ऑप्शन एकदम सही जवाब है, तो आंसर इसका डी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखो क्या पूछा गया है ना, 21वां प्रश्न देखिए, 21वां क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ध्यान दीजिएगा। 21वां प्रश्न है तुलसीदास जो है किस भक्ति धारा के कवि है, तुलसीदास जी की बात हो रही है और ये आपका जो है ना शगुन हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कवि नावादास के जो दीक्षा गुरु कौन थे, है ना 4 ऑप्शन यहां पर दिया जा रहा है। अब बताइए जरा इसका राइट आंसर क्या होगा, स्वामी अग्रदास जो है ना कवि नावादास के दीक्षा गुरु थे, डी ऑप्शन सही जवाब है। छपाई पूछा जा रहा है क्या है, छपाई जो है एक छंद था, तो इसका ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर है साथियों। अगला क्वेश्चन की बात किया जाए यहां पर 24वां प्रश्न देखो, कवि भूषण को भूषण की उपाधि राजा शाह ने दी थी यहां पर, लेकिन प्रश्न है कवि भूषण का जन्म जो किस वर्ष हुआ था, है ना, यह जो जन्म की अगर बात किया जाए तो 1613 ईस्वी, ऑप्शन
बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो क्या है ना, क्वेश्चन नंबर 25 देखिए आपके स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है क्या है ना, प्रश्न ये पूछा जा रहा है क्या है ना, दवा धूर्म दंड पर चिता मृग है ना झुंड पर है ना भूषण वितुंड पर जैसे मृगराज है, यह जो पंक्ति जो किस शीर्षक कविता की है। अब देखो चार ऑप्शन यहाँ पर गिवन है, यह लिया गया है कवित से लिया गया, सी ऑप्शन सही जवाब है। क्वेश्चन में 26 नंबर प्रश्न देखो पूछा गया है क्या, तितली शीर्षक जो उपन्यास के रचनाकार कौन है, तितली की बात हो रही है और तितली के रचनाकार जो है जयशंकर प्रसाद जी हैं, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन 27वां प्रश्न पूछा गया क्या, कवि भूषण रचित जो है छत्रसाल दशक में कितने छंदों का है ना छत्रसाल की जो वीरता का वर्णन है, यह प्रश्न पूछा जा रहा है। इसका राइट आंसर होगा 10 छंदों का वर्णन है, ये ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो क्या पूछा गया है ना, क्वेश्चन नंबर देखो 28वां प्रश्न क्या है, लीला रसिक जो कृष्ण भक्ति कवि कौन है, चार ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है, ये आपका जो है ना सूरदास जी हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है सूरदास की जो है कि किस पद में बालक कृष्ण के जो है भोजन करने का वर्णन है, बताओ जरा। इसका राइट आंसर होगा आपका द्वितीय पद में हो जाएगा, तो सी ऑप्शन सही उत्तर है। एकदम देखो हल्का क्वेश्चन है, हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछा गया साथियों। अब देखो क्या है 30वां प्रश्न है ना, पद्मवत शीर्षक महाकाव्य के जो रचयिता का नाम क्या है, बताइए जरा। इसके रचयिता का नाम है मलिक मोहम्मद जैसी जी हैं, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो क्या है ना, यूथ फॉर जो है ना डेमोक्रेसी का जो है ना आह्वान किसने किया, बताओ जो किसने है ना किया था, चार ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण, और जयप्रकाश नारायण को जो है भारत की जनता जो किस नाम से जानती है, लोकनायक के नाम से, हमने आपको पहले ही बताया हूं। और जयप्रकाश नारायण से आपको याद रखना है संपूर्ण क्रांति, ठीक है, संपूर्ण क्रांति की भी लेखक कौन है, जयप्रकाश नारायण, ध्यान रखना है ना। और यह भाषण पटना के गांधी मैदान में 5 जून 1974 में दिया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, लाना सिंह जो है किस राइफल्स का जमादार था, तो 77 में जो है राइफल्स के जमादार लाना सिंह था, तो 32 का ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन की बात करें साथियों, अगला प्रश्न देखो 33 है ना, उसने कहा था शीर्षक कहानी में कितने जो है ना मुल की दाढ़ी है ना दाढ़ी मुड़ी दी है ना मुड़ दी है ना। अब बताओ जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही जवाब बी हो जाएगा है ना, लाना सिंह हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो साथियों क्या है 34 है, चंद्रशेखर गुलेजी कुल कितनी कहानियां लिखी है, क्या गजब का क्वेश्चन है ना। तो 3 कहानियां लिखी, हमने आपको ऊपर ही बताया था, पहला हमने आपको बताया था उसने कहा था, ठीक है, याद आया कि नहीं याद आया, अभी जस्ट ऊपर हमने जो कॉन्सेप्ट बताया था देखो मिल गया। दूसरा हो गया है ना सुखमय जीवन है ना, सुखमय है ना मैं जीवन, ठीक है। और तीसरा आपका जो है ना बुद्ध हो गया, या बुद्धू दे दे है ना, बुद्ध का कांटा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ये तीनों की तीनों कहानी किसकी है, गुलेरी जी की है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो प्यारे साथियों क्या पूछा गया है 34 के बाद 35वां प्रश्न देखो एकदम जबरदस्त क्वेश्चन है। 50 क्वेश्चन का आपको जवाब देना रहता है ना 100 में से। 4 से अधिक व्यक्तियों के बीच की बातचीत क्या कहलाती है, अब 4 से अगर ज्यादा होगा तो नाम माहौल हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 35 का, ये ऑप्शन सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखो द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम जो शीर्षक पुस्तक जो है किन की रचना है, द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम की बात हो रही है, यह रचना जे कृष्णमूर्ति जी की है। शिक्षा पाठ के लेखक कौन है, जे कृष्णमूर्ति, याद रखना बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है 30 शीर्षक कहानी में जो है पुलिस थाना के जो है एसएचओ का नाम क्या है ना, एसएचओ का नाम आपको बताना है, तो याद रखना सुरेंद्र प्रताप सिंह हो जाएगा, तो याद रखना डी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन की बात करें साथियों, क्वेश्चन नंबर देखो 38 पूछा जा रहा है, अपने लेखन में किसने जो है ना बुर्जुआ समाज के चाल चरित्र को है ना विपर्द किया, चार ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका अंतुन चेखव हो जाएगा, ये ऑप्शन इसका सही विकल्प है। अगला क्वेश्चन 39 है, कलर की मौत से कहानी में है ना चिरकेव ने अपने अभद्र व्यवहार के बारे में किसे जो है बताया, बताओ जरा। यह बताया था पत्नी को, तो इसका राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो पेश की शीर्षक पाठ में जो है ना मजे में अंगूर किसने खाया, मजे में अंगूर जो खाया था वो आप कारमेन ने खाया, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखो पूछा गया क्या, क्वेश्चन नंबर 40 है, क्वेश्चन नंबर 40 पूछा जा रहा है पेशगी की बात हो है ना, पेशगी शीर्षक पाठ में मजे में अंगूर किसने खाया, बताओ जरा। ये भी जस्ट हमने आपको बताया हूं प्यारे साथियों, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, कारमेन हो जाएगा है ना। सुरक्षा में जीन का अर्थ क्या है, शिक्षा शीर्षक पाठ के अनुसार अपना उत्तर देना है प्यारे साथियों, इसका सही जवाब होगा है ना अनुकरण में जीना, ये ऑप्शन राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखो पूछा गया है ना 42वां प्रश्न है, कौन लेखक साहित्य के क्षेत्र में है ना कारीगर और कलाकार एक साथ है, बताओ जरा। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, मल्य जी हो जाएगा, सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन में 43 पूछा जा रहा है, हंसते में अकेलापन शीर्षक पाठ में जो है ना पेड़ कहां काटे जा रहे, पेड़ जो है कहां काटे जा रहे थे, जम्मू में है ना, तो ऑप्शन डी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखो क्या पूछा गया है ना बालकृष्ण भट्ट की बात हो रही है, ठीक है। बालकृष्ण भट्ट ने है ना हिंदी प्रदीप नामक पत्रिका किस वर्ष निकालना प्रारंभ किया, 1874 है, 1875 है, 1877 दिया गया और 1876 की बात हो रही है, तो 44 का क्या हो जाएगा है ना
देखो बालकृष्ण भट्ट जी की बात हो रही है। देखो बालकृष्ण भट्ट जी सबसे पहले आपको ये ध्यान में आ गया, ये है ना, बातचीत के लेखक कौन है, बालकृष्ण भट्ट जी है। लेकिन यहाँ पर ये हिंदी प्रदीप की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, हिंदी प्रदीप की बात हो रही है। तो 1877 में ही जो है ना हिंदी प्रदीप का प्रकाशन हुआ था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन सही जवाब है। यही है कि हिंदी प्रदीप नामक पत्रिका किस वर्ष निकाल प्रारंभ हुआ, तो या प्रकाशित हुआ 1877 लगा देना है। चलिए निम्नलिखित में कौन जो है जयपुर भवन छात्रावास के जो है अधीक्षक थे, चार ऑप्शन पर दिया जा रहा है। इसका राइट आंसर होगा चंद्रशेखर गुलेरी जी, ऑप्शन सी राइट आंसर है। 46 है जयप्रकाश नारायण का संपूर्ण जो है भाषण जो है स्वतंत्र पुस्तिका के रूप में कहां से जो है प्रकाशित हुआ, चार ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है। ये पटना में प्रकाशित हुआ था, आपको बताया था ना, पटना के गांधी मैदान में 5 जून 1974, याद आया, ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला प्रश्न देखो क्या है, 47वां प्रश्न देखिए आपके स्क्रीन पर आ चुका है। बिहार है ना, बिहार जो है राजभाषा पुरस्कार किससे जो है सम्मानित किया गया है, बताइए जरा। यह सम्मानित किया गया जगदीश चंद्र माथुर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, 43 है ना, यह कोई नया काम नहीं है, किस सर्वनाम का उदाहरण है, ये हो जाएगा आपका निश्चयवाचक हो जाएगा, ये ऑप्शन सही जवाब है। अगला क्वेश्चन, सभी स्टूडेंट एक बार लाइक कर लीजिए, एक बार कमेंट सेक्शन में एक बार जय मां सरस्वती का गूंज होना चाहिए। देखो स्वार्थ का जो है संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, स्वार्थ जो शब्द है इसका संधि विच्छेद होगा, स्व प्लस अर्थ होता है, 49 का सी ऑप्शन सही जवाब है ना। अगला क्वेश्चन देखो 50 है, सजावट शब्द में संज्ञा की बात हो रही है, तो सजावट आपसे भाव का बोध हो रहा है, तो ऑप्शन बी सही जवाब है, भाववाचक है। देखिए आपको एग्जाम में 50 क्वेश्चन का जवाब देना है, हम आपको 51 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देने का है ना, तो आप लोग 51 नंबर क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सजावट भाववाचक है, ये ध्यान रखना है। अब इसका क्वेश्चन में 51 का आंसर आप लोग कमेंट में दीजिए, एकदम सभी स्टूडेंट कमेंट में दीजिएगा, ये नहीं कि कोई स्टूडेंट ने दे दिया तो आपको नहीं देना है। निम्नलिखित में आपको विराम चिन्हों जो है अल्प विराम चिन्ह कौन है, ये प्रश्न आपको इसका आंसर कहां पे देना है, कमेंट बॉक्स में देना है, तो जरूर कमेंट सेक्शन में दीजिए, हम सबका आंसर देखेंगे। लाइक कर लीजिए सबसे पहले और सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। एक बार जय मां सरस्वती का गूंज होना है, गूंज होना चाहिए कमेंट सेक्शन, और एग्जाम में 50 क्वेश्चन का ही जवाब देना, ध्यान रखना है। और ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव का आना है ना, इसका पीडीएफ और आंसर की डाउनलोड कैसे करना है, इसके लिए आइए सब्जेक्टिव के लिए biharboard.co, जैसे सर्च करोगे बिहार बोर्ड होम दिखेगा, यहाँ पे आपको सिंपल सा क्लिक कीजिए और उसके बाद लेटेस्ट अपडेट्स में आप लोग आना है। सेंटअप का यहीं से आपको है ना हिंदी इंग्लिश सबके सब क्वेश्चन पेपर दिखेगा, यहाँ पे क्लिक करके आराम से आपको डाउनलोड कर लेना है। ठीक है साथियों, तो जल्दी जल्दी डाउनलोड कर लीजिए क्वेश्चन पेपर, यहाँ पर आओगे और उसके बाद क्लिकर का यहाँ पर नीचे में बटन दिया गया है, ठीक है, जिसपे क्लिक करोगे तो आपके सामने क्वेश्चन पेपर और आंसर की मिल जाएगा। ठीक है ना, तो जल्दी जल्दी कीजिए, देरी नहीं कीजिए, biharboard.co के माध्यम से, और जो भी अपडेट नहीं होगा वो भी अपडेट हो जाएगा कुछ ही सेकंड के अंदर, आप लोग चेक करते रहिए। ठीक है साथियों, और एक बार प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा, जय मां सरस्वती का गूंज होना चाहिए, और 51 नंबर क्वेश्चन का आप लोग आंसर भी जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।